जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने बचपन में लौट जाइए। उस समय में जब किसी चीज की चाह होती थी तो मन में ये सवाल कभी नहीं उठता था कि वो चीज कहां से आएगी या कैसे आएगी। आप तो बस मासूमियत से पापा से कह देते थे, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्त के, और फिर पूरे भरोसे के साथ अपने खेल में लग जाते थे। आपको यकीन होता था कि पापा ने सुन लिया है और बस इतना यकीन ही काफी होता था। कुछ समय बाद अक्सर अगले ही दिन वही चीज आपके सामने होती थी, क्योंकि आपके भरोसे में कोई दरार नहीं थी और आपके दिल को पता था कि पापा कभी आपको खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। यूनिवर्स भी ठीक ऐसे चाहता है कि आप जो भी मांगे उसे पूरे भरोसे के साथ मांगे। आपके मन में रत्ती भर भी ये शंका न हो कि आपकी मांग पूरी होगी या नहीं। इसलिए अगर यूनिवर्स से कुछ चाहते हो तो बस बच्चा बन जाइए, क्योंकि यूनिवर्स से बच्चे की तरह जिद की जाए तो वो हर इच्छा पूरी कर देता है। लेकिन ये बात केवल जिद तक सीमित नहीं है, बल्कि उस मासूम भरोसे तक जाती है जिसमें कोई डर नहीं होता, कोई चालाकी नहीं होती और कोई नकारात्मक कल्पना नहीं होती। क्योंकि बच्चा जब अपने पिता से कुछ मांगता है तो वो पहले ही मान लेता है कि उसे मिलेगा, और उसी भरोसे में वो शांत भी रहता है और खुश भी। जब आप अपने जीवन में किसी चीज को लेकर बेचैन रहते हैं, बार बार सोचते हैं कि ये मिलेगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे, मैं इसके लायक हूं या नहीं, तब आप अनजाने में यूनिवर्स को ये संकेत देते हैं कि आप कमी की अवस्था में हैं। और यूनिवर्स उसी अवस्था को और गहरा कर देता है, क्योंकि वो आपकी भावना को सुनता है, शब्दों को नहीं। बच्चा कभी ये नहीं सोचता कि पापा अमीर है या गरीब, पापा आज खुश है या परेशान। वो बस ये जानता है कि पापा उसके हैं, और वो भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ठीक उसी तरह जब आप यूनिवर्स को अपना समझ लेते हैं तो भीतर एक अजीब सा सुकून पैदा होता है, और वही सुकून आपके फैसलों को सही दिशा में ले जाने लगता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि यूनिवर्स कोई जादुई मशीन नहीं है जो ऑर्डर लेते ही डिलीवरी कर दे, बल्कि ये एक प्रतिक्रिया देने वाली व्यवस्था है जो आपकी सोच, आपकी भावना और आपके कर्म तीनों का मिला जुला परिणाम लौटाती है। इसलिए सिर्फ मांगने वाला नहीं, बल्कि भरोसा रखने वाला और कदम उठाने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है। जब आप सुबह उठते हैं और मन में ये डर लेकर चलते हैं कि आज कुछ गलत ना हो जाए, आज फिर वही संघर्ष ना दोहराना पड़े, तब आपका दिमाग पूरे दिन खतरे ढूंढता रहता है और मौके आपकी आंखों के सामने होकर भी निकल जाते हैं। लेकिन जब आप भीतर से ये मान लेते हैं कि जो भी होगा मेरे भले के लिए होगा, तब वही दिमाग समाधान ढूंढने लगता है, और यही बदलाव असल में जीवन बदल देता है। ये बात विज्ञान भी मानता है कि जिस चीज पर आप लगातार ध्यान देते हैं, आपका रेटिकुलर कैप्टिवेटिंग सिस्टम उसी से जुड़ी सूचनाओं को प्राथमिकता देने लगता है। और यही कारण है कि भरोसे में जीने वाला इंसान अवसर देखता है और डर में जीने वाला इंसान सिर्फ समस्याएं। अगर आप इस तरह की गहरी मोटिवेशनल और करंट रियलिटी से जुड़ी बातें रोज सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बात केवल प्रेरणा की नहीं बल्कि सोच बदलने की होती है, और सोच बदले बिना जीवन नहीं बदलता। बच्चा जब गिरता है तो वो ये नहीं सोचता कि मुझसे चला ही नहीं जाता, वो रोता है, फिर उठता है और दोबारा चलने की कोशिश करता है। और यही जिद असल में जीवन की सबसे पवित्र जिद होती है, जिसमें हार मानने का विकल्प नहीं होता, बल्कि सीखने का रास्ता खुला रहता है। यूनिवर्स भी उन्हीं लोगों के लिए रास्ते खोलता है जो गिरने के बाद ये नहीं कहते कि सब बेकार है, बल्कि ये कहते हैं कि शायद ये तरीका सही नहीं था, अब दूसरा तरीका आजमाते हैं। और यही सोच व्यक्ति को भीड़ से अलग करती है। जब आप किसी इच्छा को लेकर बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं, उसे ही अपनी खुशी का कारण बना लेते हैं, तब आप डर पैदा कर लेते हैं कि अगर ये नहीं मिला तो मैं टूट जाऊंगा। और यही डर सबसे बड़ा अवरोध बन जाता है, क्योंकि यूनिवर्स दबाव में नहीं बल्कि संतुलन में काम करता है। बच्चा खुश रहता है भले ही खिलौना अभी उसके हाथ में न हो, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि देर से सही लेकिन मिलेगा जरूर। और यही भाव अगर आप अपने सपनों के साथ रख लें तो आप खुद महसूस करेंगे कि तनाव कम हो गया है और स्पष्टता बढ़ गई है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की फिर भी कुछ नहीं मिला, लेकिन सच ये है कि मेहनत के साथ साथ उनकी सोच लगातार ये दोहराती रही कि शायद मैं असफल हो जाऊंगा, और वही दोहराव उनके निर्णयों में झलकता रहा। यूनिवर्स कभी ये नहीं कहता कि तुम गरीब हो, कमजोर हो या छोटे हो। ये सब लेबल इंसान खुद अपने ऊपर लगाता है और फिर उन्हीं सीमाओं के भीतर जीने की कोशिश करता है, जबकि भरोसे की अवस्था में इंसान उन सीमाओं को पहचानना ही बंद कर देता है। आप जिस दिन ये मान लेते हैं कि मैं अभी जहाँ हूँ वो मेरी यात्रा का हिस्सा है, न कि मेरी औकात, उसी दिन भीतर से बोझ हल्का हो जाता है, और यही हल्कापन आपको तेज चलने की ताकत देता है।
अगर आप यहाँ तक पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका मन भी बदलाव चाहता है। और ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं, बल्कि अपने दिमाग को रोज सही दिशा में भोजन देने का फैसला है, क्योंकि गलत इनपुट से सही आउटपुट कभी नहीं आता। बच्चे की तरह जिद करने का मतलब ये भी है कि आप खुद को सजा देना बंद करें, बार बार अपने अतीत की गलतियों को कोसना छोड़ें और ये स्वीकार करें कि सीखना ही जीवन का असली नियम है। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं तो आपकी इच्छाएं भी साफ होने लगती हैं। आप ये समझने लगते हैं कि कौन सी चाह दिल से है और कौन सी समाज की तुलना से पैदा हुई है। और यूनिवर्स हमेशा दिल से उठी इच्छा को ज्यादा ताकत से सुनता है। कई बार आपको वही नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, लेकिन वही मिलता है जिसकी आपको जरूरत होती है। और पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है कि अगर उस वक्त वो इच्छा पूरी हो जाती तो शायद आप आज यहाँ न होते। यही कारण है कि भरोसा अंधा नहीं होता, बल्कि धैर्य से भरा होता है। और धैर्य वही रख सकता है जो ये जानता है कि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब आप ये मान लेते हैं कि यूनिवर्स आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके साथ काम कर रहा है, तब हर देरी भी आपको सिखाने लगती है और हर ठहराव आपको मजबूत बनाने लगता है। ये स्क्रिप्ट कोई चमत्कार बेचने के लिए नहीं है, बल्कि आपको आपकी ही ताकत याद दिलाने के लिए है। क्योंकि असल में यूनिवर्स की सबसे बड़ी शक्ति आपका खुद पर भरोसा है, जो जागते ही हालात बदलने लगते हैं। याद रखिए, बच्चे की जिद में मासूमियत होती है, भरोसा होता है और कर्म भी होता है। और जब आप इन तीनों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो यूनिवर्स नहीं बल्कि पूरी दुनिया आपको जवाब देने लगती है। जब इंसान ये समझ लेता है कि यूनिवर्स से संवाद कोई शब्दों की प्रक्रिया नहीं बल्कि भावनाओं की भाषा है, तब वो हर दिन थोड़ा अधिक सजग होने लगता है और अपने भीतर उठने वाले विचारों को हल्के में नहीं लेता। क्योंकि अब उसे ये एहसास हो जाता है कि हर विचार एक बीज है जो समय आने पर फल जरूर देता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने सकारात्मक सोचा फिर भी नतीजे नहीं आए, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि सोच के साथ उनकी भीतर की भावना अब भी डर से भरी हुई थी। और डर में डूबा सकारात्मक विचार वैसा ही होता है जैसे जहरीली मिट्टी में डाला गया अच्छा बीज जो पनप नहीं पाता। बच्चा जब पिता से कुछ मांगता है तो उसके मन में ये डर नहीं होता कि अगर ये नहीं मिला तो मैं टूट जाऊंगा। वो तो पहले से ही खुद को सुरक्षित मानकर चलता है। और यही सुरक्षा की भावना इंसान को भी चाहिए, ताकि वो इच्छाओं को बोझ नहीं बल्कि यात्रा का हिस्सा समझ सके। जब आप अपनी इच्छाओं को लेकर अत्यधिक गंभीर हो जाते हैं, उन्हें अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं, तब हर असफलता आपको भीतर तक हिला देती है। लेकिन भरोसे की अवस्था में आप ये समझते हैं कि मैं अपनी उपलब्धियों से बड़ा हूँ, और यही समझ आपको बार बार खड़े होने की ताकत देती है। यूनिवर्स अक्सर सीधे जवाब नहीं देता बल्कि संकेत देता है, लोगों के रूप में, परिस्थितियों के रूप में या भीतर उठने वाली किसी आवाज के रूप में। और जो व्यक्ति शांत मन से जीना सीख लेता है वही इन संकेतों को पहचान पाता है, जबकि बेचैन मन वाला व्यक्ति इन्हें संयोग मानकर छोड़ देता है। कई बार जीवन में आपको कोई दरवाजा बंद होता हुआ दिखता है और आपको लगता है कि यूनिवर्स ने आपको ठुकरा दिया, लेकिन समय बीतने पर समझ आता है कि वो दरवाजा इसलिए बंद हुआ ताकि आप किसी बड़े रास्ते पर चल सके, क्योंकि छोटे रास्ते पर चलते हुए आप उतने मजबूत नहीं बन पाते। ये भरोसा पैदा करने के लिए ध्यान, आत्मचिंतन और खुद से ईमानदार बातचीत बहुत जरूरी होती है। क्योंकि जब तक आप खुद को सुनना नहीं सीखते, तब तक आप यूनिवर्स की फुसफुसाहट भी नहीं सुन पाएंगे। जब आप सुबह उठकर सिर्फ ये कहते हैं कि आज मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, चाहे हालात जैसे भी हों, तब आप अनजाने में अपने दिमाग को आदेश दे देते हैं कि शिकायत नहीं, समाधान ढूंढना है। और यही आदेश पूरे दिन आपके व्यवहार में दिखाई देता है। यूनिवर्स उन लोगों के लिए नहीं खुलता जो सिर्फ परिणाम चाहते हैं, बल्कि उनके लिए खुलता है जो प्रक्रिया से प्रेम करना सीख लेते हैं। क्योंकि प्रक्रिया में धैर्य है, सीख है और वही वास्तविक विकास छिपा होता है। जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि मेरा वर्तमान मेरा शिक्षक है और मेरा भविष्य मेरा इनाम, उसी दिन भीतर की बेचैनी कम होने लगती है और आप जीवन को बोझ नहीं बल्कि अनुभव की तरह जीने लगते हैं। बच्चे की तरह जिद करने का एक मतलब ये भी है कि आप बार बार ये न पूछें कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और किस रास्ते से मिलेगा, क्योंकि ये सवाल भरोसे को कमजोर करते हैं और आपको वर्तमान से काट देते हैं। जब आप वर्तमान में पूरी तरह मौजूद होते हैं तो आपका काम बेहतर होता है, आपके रिश्ते गहरे होते हैं और आपकी ऊर्जा साफ होती है। और यही साफ ऊर्जा यूनिवर्स तक सबसे तेज पहुंचती है। बहुत से लोग अपने सपनों के लिए मेहनत तो करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर खुद को दोषी भी मानते रहते हैं कि शायद मैं ज्यादा चाहता हूँ। जबकि सच ये है कि आपकी इच्छाएं आपकी क्षमता का संकेत होती हैं, न कि लालच का प्रमाण।
यूनिवर्स कभी आपको वो सपना नहीं दिखाता जिसे पूरा करने की ताकत आपके भीतर न हो। बस फर्क इतना है कि ताकत अक्सर डर की परतों के नीचे छिपी होती है और भरोसा उन परतों को धीरे धीरे हटाता है। जब आप दूसरों की सफलता देखकर जलन की जगह प्रेरणा महसूस करना सीख लेते हैं, तब आप ये साबित कर देते हैं कि आपका मन कमी से नहीं बल्कि संभावना से संचालित हो रहा है। और यही अवस्था सबसे तेज प्रगति की अवस्था होती है। जीवन में ठहराव भी उतना ही जरूरी है जितनी दौड़, क्योंकि ठहराव में आप खुद को देखते हैं, अपनी दिशा जांचते हैं और ये तय करते हैं कि अगला कदम मजबूरी में नहीं बल्कि समझदारी में उठाया जाए। यूनिवर्स से तालमेल बिठाने का सबसे सरल तरीका ये है कि आप अपने शब्दों, विचारों और कर्मों को एक दिशा में ले आएं, क्योंकि बिखरी हुई ऊर्जा कभी केंद्र तक नहीं पहुंचती। जब आप ये अभ्यास करने लगते हैं तो धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि चीजें अपने आप जुड़ने लगी हैं, सही लोग सही समय पर मिलने लगे हैं और वही काम आपको मिलने लगे हैं जिनसे आप भीतर से जुड़े हुए हैं। ये कोई संयोग नहीं होता बल्कि उस भरोसे का परिणाम होता है जिसे आपने रोजमर्रा की छोटी छोटी स्थितियों में चुना होता है, क्योंकि बड़े चमत्कार हमेशा छोटे निर्णयों से ही जन्म लेते हैं।